सुप्रभात। हिमाचल में वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में सीजन का सबसे गर्म दिन, धर्मशाला में 8, कांगड़ा में 2 वर्ष बाद रिकॉर्ड हुआ सबसे अधिक पारा। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। धर्मशाला में 8 और कांगड़ा में 2 वर्ष बाद सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड हुआ। ऊना में अधिकतम तापमान 43.6 और कांगड़ा में 40 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा शिमला, ऊना, हमीरपुर, चंबा, नाहन, मंडी में गर्मी ने बेहाल कर दिया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दूसरी ओर बात करें तो नाहन, धर्मशाला, बिलासपुर, कांगड़ा और डलहौजी में न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। 15 से 18 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। एशियन गेम्स में खेलेंगी CRI कसौली की निदेशक डॉक्टर डिंपल। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली की निदेशक डॉक्टर डिंपल कसाना एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। एशियन गेम्स इस साल 10 सितंबर से चीन के होंगझोउ में संभावित है। डॉक्टर डिंपल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोजाना कई घंटे पुराने DC कार्यालय के पास जिम से अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि युवाओं को वेट लिफ्टिंग के टिप्स भी दे रही हैं। डॉक्टर डिंपल ने हाल ही में केरल में हुई राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनका सपना एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है। जल शक्ति विभाग हिमाचल में मनरेगा फंड से रिचार्ज होंगे हजारों जल स्रोत। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों जल स्रोत रिचार्ज होंगे। राज्य का जल शक्ति विभाग के अधिकारी पंचायतों को तकनीकी मदद देंगे। वर्तमान में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बड़ी बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी किया जाना है। इन पानी के सोर्स से पंचायत क्षेत्रों में ग्रामीणों की पेयजल समस्या भी दूर होगी। साथ ही पशुओं और सिंचाई में भी यह पानी जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जाना है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल सोर्स की जियो टैगिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इससे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी के छोटे बड़े प्राकृतिक सोर्स की सही संख्या का पता लगाया जा सकेगा। शांता कुमार का ऐलान, विवेकानंद अस्पताल में खुलेगा शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम नर्सिंग कॉलेज। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में जल्द नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। यह कॉलेज कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर खोला जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विवेकानंद अस्पताल के 10 साल पूरे होने पर शांता ने कहा कि यह अस्पताल लोगों के सहयोग से बनाया गया है। इसमें इलाके के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह जनता और सरकार के सहयोग से बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि पालमपुर में विवेकानंद ट्रस्ट में एक बड़ा अस्पताल चलाना उनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 15 नवंबर 1992 में इसका शिलान्यास किया था। आतंकवाद विरोधी मोर्चा मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बोले, हिम्मत है तो मुझसे आकर बात करे पन्नू। आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का स्वयंभू सरंगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकियां देना बंद करें। हिम्मत है तो उनसे आकर बात करें। पिछले कल शिमला में मीडिया से बातचीत में बिट्टा ने कहा कि पन्नू ने न कभी पगड़ी पहनी और न ही कभी दाढ़ी रखी। ऐसे में वो कहां से सिख बन गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल, पंजाब और सारा देश हमारा है, इसलिए सभी को खालिस्तान मुर्दाबाद कहना होगा। यह आवाज़ गुरुद्वारों से भी उठनी चाहिए। प्रदेश के सिखों को इस लड़ाई में एक होना होगा। हिमाचल के सिखों को खालिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, किसी को 8 लाख तो किसी को 50,000 रुपए में बेचे गए प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ है। गिरफ्तार 2 दलालों और अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और बैंक खाते खंगालने पर पता चला है कि 50,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक में प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त हुई थी।
अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटने के लिए दिए गए थे। इस तरह के पुख्ता सबूत विशेष जांच टीम एसआईटी के हाथ लगे हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि एक सप्ताह के भीतर इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ जाएगा। 90 दिन में रिजल्ट निकालने के दावे हवा। पीजी के बाद अब यूजी का परिणाम निकालने में भी देरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विभिन्न कॉलेजों के तहत स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यूजी कक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। एचपीयू के 90 दिनों में रिजल्ट निकालने के दावे हवा हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी कक्षाओं के मूल्यांकन का काम रोक दिया है। ऐसे में यह साफ है कि रिजल्ट में देरी होगी और छात्रों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा सिस्टम को शुरू करने के बाद यह दावा किया था कि अब छात्रों को रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरी से 5वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाने के लिए भर्ती नहीं होंगे शिक्षक। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा में शुरू होने वाली संस्कृत की पढ़ाई के लिए संस्कृत शिक्षक भर्ती नहीं किए जाएंगे। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अध्यापक स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे। पढ़ाई केवल अभ्यास वर्कबुक के माध्यम से ही करवाई जाएगी। बच्चों को इन कक्षाओं में अक्षर ज्ञान की ही जानकारी मिलेगी। तीसरी और चौथी कक्षा में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। 5वीं कक्षा में संस्कृत विषय का टेस्ट लिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में जीरो एडमिशन पर जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में लगातार गिर रही एनरोलमेंट पर अब विधानसभा कमेटी ने जवाब तलब किया है। हिमाचल विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने शिक्षा सचिव से प्राथमिक स्कूलों से संबंधित जानकारी तलब की है। प्राक्कलन समिति ने पूछा है कि राज्य में जिन 153 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 0 है, उनमें कितने शिक्षक और स्टाफ वर्तमान में स्कूलवार उपलब्ध हैं। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है, उन स्कूलों में कार्यरत स्टाफ की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। वहीं एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ही शिक्षा विभाग ने अपने यहाँ प्री नर्सरी स्कूलिंग भी शुरू की थी और उसमें छोटे बच्चों के एडमिशन का रिस्पॉन्स भी अच्छा था। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में 2018 से अब तक जेबीटी की भर्ती न होने के कारण शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। प्री नर्सरी टीचर की भर्ती नियम तय न होने के कारण नहीं रखे जा रहे हैं। इस कारण सरकारी स्कूलों में कोरोना के बाद स्थितियां बहाल होने पर एनरोलमेंट कम हो रहा है। पेंशन बहाली मोर्चा ने बदला नाम, अब होगा न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का नाम बदलकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ हिमाचल प्रदेश रखा गया है, ताकि सभी राज्यों में एक ही बैनर के तहत आवाज बुलंद हो। राज्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा मल्लू ने कहा कि प्रदेश में संघ पेंशन मुद्दे पर प्रयासरत है और जल्द ही प्रदेश में पेंशन बहाल की जाएगी। पिछले 2 साल से मोर्चा न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की पंजीकरण संख्या के तहत कार्य कर रहा था, परंतु अब प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर एनएमओपीएस की तरफ से ही पेंशन मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। राज्य प्रवक्ता रविंदर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का नाम बदलकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ प्रदेश होगा। साथ ही प्रवक्ता ने मांग की है कि प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए या फिर 3-3 पेंशन लेने वालों की पेंशन भी बंद की जाए, ताकि कर्मचारियों को लगे कि वे इसी देश के रहने वाले हैं। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।